नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के गणित विषय की क्विज अभ्यास जो पिछले शनिवार को जारी हुई है उसको हम हल करने वाले हैं और ये आगे शुक्रवार तक आप ऑनलाइन या ऑफलाइन हल कर सकते हैं। बेहतर यही रहेगा कि आप इसे ऑनलाइन हल करें। प्यारे बच्चों, अपने क्विज को हल करना शुरू करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा घंटे का निशान भी दबा दीजिए। शुरू करते हैं गणित विषय की अपनी क्विज। पहला प्रश्न आपके सामने है और ये देखो, एक बॉक्स दिया गया है, एक तरीके से अपने यूँ कह सकते हैं गोल प्रकार का, और इसमें कुछ अंक दिए गए हैं 56, 49, 28, 63, 21, 14, 42, 35। बिल्कुल आप देख सकते हैं। अब देखो, हम प्रश्न देखते आगे क्या है कि बॉक्स में दी गई संख्याएं किसकी गुणज है। बॉक्स में दी गई संख्या किसकी गुणज है, ये हमें देखना है। तो बॉक्स में दी गई संख्या किसकी गुणज है प्यारे बच्चों? देखो, 6, 7, 9, 4। 6 की गुणा, 7 की गुणा है, 9 की गुणा है, 4 की गुणा। गुणा करके देखो आप, 7 की गुणा है। किसकी गुणा है? 7 की गुणा है। अब गुणज को पहचान करनी है आपको। देखो कैसे, 7 को देखो, 7 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 7 छिक 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 ने 63। यानी इन सभी के अंदर 7 का भाग जा रहा है। सभी के अंदर किसका भाग जा रहा है? 7 का भाग जा रहा है। तो ये सारी संख्या किसकी गुणज है? यानी 7 की गुणज है। तो आपके इस पहले प्रश्न का दूसरा उत्तर है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा विकल्प 48 के सभी गुणनखंडों को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा विकल्प 48 के सभी गुणनखंडों को दर्शाता है? तो आप 48 का गुणनखंड करके देख लीजिए। ये मान लो आपके पास 48 है, इसका आप गुणनखंड करके गुणनखंड करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका 2 नंबर उत्तर सही है, जो सभी गुण यानी सभी को दर्शाता है, जो 48 का 2 नंबर उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 देखो, अमित ये देखना चाहता है कि 13,130 का एक गुणनखंड है या नहीं। इसकी जांच करने के लिए अमित ने 13 को 130 से गुणा किया। अमित ने जांच करने के लिए सही संक्रिया की। तो नहीं भाई, गुणा करने से ऐसे थोड़ी होगा गुणनखंड है, तो ये गलत है। तो आपका उत्तर है 2 नंबर। कौन सा उत्तर है? 2 नंबर है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, निम्न में से कौन सा कथन ये व्यक्त करता है कि 108 का एक गुणनखंड 4 है। 108,4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। 108 को जब 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। 4 और 108 दोनों सम संख्याएं, 4 और 108 का गुणनफल सम संख्या है। तो ये आपके सामने सवाल है। तो प्यारे बच्चों, आपका देखो कौन सा कथन ये व्यक्त करता है कि 108 का एक गुणनखंड 4 है। तो बिल्कुल ये पहला ही कथन है। देखो, 108 4 से पूरी तरह विभाजित होता है ना, तो गुणनखंड हो गया एक तरीके से। तो पहला ही आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा विकल्प पहली 6 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा विकल्प है वो पहली 6 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल को दर्शाता है? तो आप सावधानी पूर्वक देखोगे तो आपका 4 नंबर उत्तर है, जो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल को दर्शाता है। किसको? अभाज्य गुणनफल को दर्शाता है। यानी 2 में किसी का भाग नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, 7 में भी नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 13 में नहीं जाता, परंतु यहाँ पर देखो 9 में तो जाता है, तो ये अभाज्य नहीं है। यहाँ पर 8 और 9 दोनों में जाता है, ये भी अभाज्य नहीं है। यहाँ पर 6 में जाता है और 9 में जाता है, तो ये अभाज्य नहीं है। अभाज्य है आपका 4 नंबर उत्तर। प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम चैनल का। आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? 37, 28, 39, 49। तो आपका उत्तर है 37। कौन सा उत्तर है? 37 है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना न भूलें, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनाया गया है गणित के अध्यापकों के द्वारा पूछकर। मैं तो केवल आपको बताने वाला हूँ। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा युग्म है जिसका योग 9 है? निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा युग्म है जिसका योग 9 है? मतलब जोड़ 9 हो जाना चाहिए, लेकिन अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य मतलब जिसमें भाग नहीं जा सकता हो। देखो 6 और 3 कितने होते हैं? 9।
4 और 5 9, 2 और 7 9, 1 और 8 9। तो देखो योग तो 9 सभी का ही आ रहा है, योग तो 9 सभी का आ रहा है। अब अपने अभाज्य देखना, देखो 6 और 3, तो 3 तो अभाज्य है परंतु 6 अभाज्य नहीं, 6 में तो 2 का भाग जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। अब बात करते हैं 4 और 5 की, तो 5 तो अभाज्य नहीं, इसमें तो किसी का नहीं, लेकिन 4 में जा रहा है 2 का, 4 में किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है। अब देखते हैं ऐसे 2 और 7, 2 में किसी का नहीं जाता और 7 में किसी का नहीं जाता, तो अपना तीसरा उत्तर हो सकता है। लेकिन पहले चौथे को देखें, 1 और 8, तो 8 में तो 2 का जाता है, 4 का भी जाता है, तो भी ये आपके ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य, परंतु ये अभाज्य नहीं है। और हमें क्या ढूंढनी है, अभाज्य, तो आपका तीसरा ही उत्तर हो गया, तीसरा उत्तर हो गया कि ये अभाज्य नहीं है, अभाज्य है जिसमें भाग नहीं जाता। अब देखो अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी एक भाज्य संख्या है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें भाग जा सकता है। भाग जाने का मतलब 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, जैसा भी भाग जाना हो। तो देखो 17 के अंदर भाग जाता है क्या, 17 में किसी का भाग नहीं जाता, तो ये भाज्य नहीं है, ये क्या है, अभाज्य है। क्या है, अभाज्य है। अगर देखो 21 में देखो किसका भाग जा रहा है, 7 का जा, 3 का जा रहा है, 3 7 21 या 7 या 21। तो एक बार इसको देख लेते थे, आगे देखते हैं। 19 में किसी का भाग नहीं जाता, 19 में देखो 2 3 4 का भाग लगा, देखो नहीं जाता। फिर 23 की बात करते हैं, 23 में भी किसी का भाग नहीं जाता, तो मतलब 1 3 और 4 में तो भाग नहीं जाता, लेकिन 2 में भाग जाता, तो इसका मतलब आपका उत्तर भी क्या हुआ, 2 नंबर, यानी 21 आपकी भाज्य रेखा है जिसमें आप 3 का भाग लगा सकते हैं, 7 या 21 आ गया। या फिर आप 21 में 7 का लगा सकते हैं, 7 या 21। तो कुल मिला के आपकी ये जो 2 नंबर है वो क्या है, भाज्य संख्या है। प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, आपकी क्विज यहाँ पर कंप्लीट हुई। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो मैं चंद्र सिंह आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, बहुत मेहनत के बाद बनाया गया है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें तथा घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको पहले भी बताया कि आप अपने कक्षा के अन्य साथी है जो कक्षा 6 के, उनको भी शेयर कर देना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए एक बार आपका पुनः आभार। अपने अगली किसी क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।